राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ये एक 23 वर्षीय लड़के का हाथ है। जानना चाहते हैं विवाह कब होगा, पार्टनर कैसी मिलेगी, वैवाहिक जीवन इनका कैसा रहेगा, आगे इन्हें सफलताएं कैसी मिलेंगी, क्या बिजनेस अगर ये करते हैं तो इन्हें सफलता मिलेगी। ये सारे इनके क्वेश्चन हैं। देखते हैं। सबसे पहले हम इनके हाथ को देखेंगे। अब हथेली को अगर देखें तो देखिए, ये आपको शुक्र का जो पर्वत है हल्का सा ये बाहर की साइड आपको आते हुए दिखाई देगा। और यहाँ जो हथेली की शेप निकल रही है इनकी रेक्टेंगुलर शेप है, प्लस चौड़ाई लिए हुए हाथ है। तो मेहनत भी जातक करता है, हार्डवर्क भी ऐसे लोग जीवन काल में करते हैं, मेहनती नेचर रहता है। अब यहाँ अगर हम देखें तो देखिए, पहले शुक्र को ही देख लेते हैं। तो शुक्र आपको बाहर की तरफ ये हल्का सा निकलता हुआ यहाँ दिखाई देगा। अब ये पार्ट दबाव लिए हुए है और नीचे की तरफ ढल हुआ है। अब कोई भी ग्रह क्षेत्र अगर थोड़ा सा, अब जैसे मान लीजिए ये मंगल है, ये मंगल की शेप है। अब आप देखते हैं कई बार चंद्र ये बाहर की तरफ आ जाता है, यहाँ ये मंगल आ जाता है। इन ग्रहों में जो उभार आता है, अब ये देख सकते हैं उभरा हुआ भी है। अब इसे ये भी हम पता लगा सकते हैं कि जैसे ही जातक की मिडिल एज क्रॉस होगी उसके बाद सफलताएं भी मिलेंगी। तो ये तो एक प्लस पॉइंट इनका रहेगा। लेकिन एक माइनस पॉइंट भी आता है। माइनस पॉइंट के लिए हमें हाथ की अन्य स्थितियों को देखना जरूरी रहता है, जिसमें जातक के सभी ग्रह क्षेत्र मुख्य रेखाओं की स्थिति। अब यहाँ ये रेखा आप देख सकते हैं प्रॉपर गुरु तक पहुँच रही है। अब इसको लेकर जो नेगेटिविटी ही उसमें कमी ये रेखा यहाँ कर देगी, सीधा कर देगी। ये एक अलग बात है कि ये गहरी यहाँ तक है, आप देख रहे होंगे, फिर ये हल्की है। लेकिन प्रभाव कैसा? प्रभाव गुरु जैसा। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। मस्तिष्क रेखा भी अगर हम इसके साथ तुलना अगर करें यहाँ, तो ये ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ हम ज़्यादा इसके नकारात्मक प्रभाव को जीवन काल में नहीं देखेंगे। प्लस पॉइंट ये लेकर चलेंगे कि ऊपर की एज में पॉजिटिविटी ये शुक्र ने देगा। अब देखिए, स्पीड लीनियड क्षमता जातक में रहेगी, क्योंकि हथेली काफ़ी लंबी है और हथेली के एवरेज फिंगर काफ़ी शॉर्ट है। फिंगर्स को आप देखेंगे तो लगभग फिंगर, ये जो इनकी फिंगर है पीछे की तरफ बेंड हो रही है। अब जब भी फिंगर पीछे की तरफ जाएंगी तो ग्रहों का जो आकार रहता है, प्रभाव रहता है, जो इनका उभार रहता है, वह इनका बैलेंस अच्छा नहीं माना जाता। कुछ ना कुछ इनमें डिस्टरबेंस ये फिंगर्स लाती है। इन ग्रहों से संबंधित जो शुभ कारक रहते हैं उनमें कमियां रहेंगी। एक और माइनस पॉइंट फिंगर्स से ये इनका रहेगा कि देखिए, यहाँ ये गैप्स बन गए। जब भी ये गैप आएंगे, छिद्र बनेंगे, तो ये युवावस्था के दौरान आपके संघर्ष को जीवन में बताएंगे। आपकी जो युवावस्था रहेगी, जो आपकी जवानी का समय रहेगा, वह संघर्ष में देखा जाएगा। यहाँ ये हम नहीं कहेंगे देखकर कि यहाँ छिद्र हैं तो जातक रुपए पैसे नहीं कमाएगा। अगर कमाता भी है तो वह बचत नहीं कर पाता। जितना धन आया वैसे ही उसके हाथ से निकल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। बुध फिंगर को आप देखेंगे तो देखिए, हल्का सा जो इनका पहला पर्व है ये सूर्य की तरफ थोड़ा सा घुमाव लेते हुए, लेकिन फिंगर स्ट्रेट है
ये तरक्की की राह जातक को देती है। चीज़ों को मैनेज करना, याददाश्त शक्ति वगैरह रहती है। लेकिन थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ बुध का और मस्तिष्क रेखा का उतना प्रभावी नहीं रहेगा। तो ये कुछ कमियां भी जीवन में रहेंगी। अब देखिए, यहाँ अगर देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से इनके हाथ में आपको ग्राफ बनता हुआ दिखाई देगा। ये तरक्की नॉन स्टॉप है, यहाँ करवाएगा। थोड़ा सा आपको पहले भी बताया, मस्तिष्क रेखा ये थोड़ी सी ब्लर भी है और उतनी प्रभावी भी नहीं है, और यहाँ से विरोधाभास भी रहेगा। तो जब भी डिसीज़न वगैरह ले तो काफ़ी सोच समझ कर ले। अब देखिए, यहाँ जो सूर्य फॉर्मेशन पर आपको रेखाएं बनती हुई दिखाई देंगी, तो ये देखिए, ये रेखाएं, अब इनसे अच्छा है कि सूर्य क्षेत्र पर रेखाएं ना रहे। सूर्य क्षेत्र अगर अच्छा है तो ये अच्छी बात है, ये लाभ के लिए है। आपके तरक्की को देखा जाएगा, वैवाहिक जीवन इससे देखा जाएगा, आपकी जॉब देखी जाएगी, आपका कर्म क्षेत्र इससे देखा जाएगा। लेकिन ये रेखाएं अगर हैं, ये गलत रेखाएं यहाँ हैं, अगर ये हैं तो ये आपके संबंधों पर प्रभाव डालेंगी। मैरिड लाइफ पर इम्पैक्ट इसका रहेगा। इसीलिए कहा जाता है, चाहे हाथ की व्यापार रेखा रहे, सूर्य रेखा रहे, भाग्य रेखा रहे, अगर ये स्पष्ट रेखाएं नहीं हैं तो हाथ में ये नहीं रहनी चाहिए। अगर दूषित है तो इनसे अच्छा ये रेखाएं ना रहें, माउंट बिल्कुल स्पष्ट रहे, उस स्थिति में जातक तरक्की करता है। अब देखिए, यहाँ सूर्य इनका कमज़ोर माना जाएगा। पिता पुत्र दोनों के संघर्ष का कारक ये बनता है। यहाँ आप देखेंगे कोई स्पष्ट रेखाएं नहीं है, लेकिन इनके सूर्य से कुछ हद तक इनका बुध ही अच्छा है। अब भाग्य पर्वत की अगर बात करें तो देखिए, भाग्य पर्वत, अब यहाँ से एक चीज़ ये कंप्लीट निकलती है इनके हाथ में कि जो दैनिक रूटीन वगैरह है ये जातक का अच्छा रहता है। दूसरा, वर्किंग फील्ड भी देखी जाती है, और यहाँ जो रेखाएं हैं ये रेखाएं ज़्यादा प्रभावी रेखाएं नहीं हैं। आप देख सकते हैं कुछ ऐसे कर रेखाएं चल रही हैं। इस रेखा को अच्छी रेखा नहीं माना जाएगा, और ये भी थोड़ी सी अच्छी रेखा यहाँ नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ शनि उपाय अगर करते हैं तो इन्हें लाभ मिलेगा। अब ऐसी सिचुएशंस में जब ये रेखाएं आती हैं तो देखिए, जब भी कुछ हाथों में शनि की जब 7.5 लगती है उस समय ऐसी रेखाएं उभरती हैं। कुछ हाथों में ये पहले से रहती हैं। अब जब भी शनि का प्रभाव जातक पर चलता है, 7.5 का समय आता है, उस समय और अधिक संघर्ष ये रेखाएं बढ़ा देती हैं। अब देखिए, गुरु की बात करते हैं तो गुरु का फैलाव तो अच्छा खासा है, लेकिन ये दबा हुआ माउंट भी आपको दिखेगा। अब इस पर कुछ रेखाएं भी आपको चलती हुई दिखाई देंगी। ये रेखा जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बताती है। अब यहाँ कुछ ऐसे रेखाएं, अब इस रेखा का संबंध अगर देखें तो देखिए, ये यहाँ एक रेखा है और ये एक रेखा निकल रही है, यहाँ से एक रेखा ये निकल रही है। ये अगर यहाँ टाइम कैलकुलेशन इनका करें तो इनका 17वां ईयर्स आते जब भी ये फॉर्मेशन बने, देखिए ऐसी फॉर्मेशन, फिर इससे ये वाली फॉर्मेशन, ये घर से दूरियों को बताती है। घर से दूर जातक जाता है। अब ये रेखा अब यहाँ
पिताजी से रिलेटेड। इसको क्लियर कर देते हैं और चलते हैं थोड़ा पीछे। अब इस रेखा का संबंध इस रेखा के साथ है, साथ में डॉट है। अब देखिए जीवन रेखा का पार्ट हमारी मुख्य रेखा का पार्ट है और ये ब्लर हो चुका है, काफ़ी आप देख सकते हैं ब्लर हो गई है, काली ये रेखा गहरी हो गई है, साथ में डॉट आ गया। तो आयु के लगभग इनके 15वें वर्ष को इसे मेजर दिक्कतों के लिए रखेंगे। बाकी जैसे ही आप देख सकते हैं बचपन से, अब यहाँ हमें ये 10 ईयर्स से दिख रहा है, तो ये भी है, रेखा भी गहरी है और इस पॉइंट के बाद ये थोड़ा सा ये चीज़ें थोड़ी सी, क्योंकि आप देख सकते हैं ये रेखाएं थोड़ी हल्की हुई हैं, यानी 18वें वर्ष से कुछ पॉजिटिविटी। लेकिन क्या जो मन में टेंशन है, फैमिली जो प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या सोल्व यहाँ हुई? नहीं हुई। उसका कारण है ये रेखाएं। आगे क्या चीज़ें सामान्य होंगी? तो देखिए यहाँ तक तो ये प्रॉब्लम्स जैसे कि तैसी रहेंगी, उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको भी देख लेंगे। तो देखिए इस पॉइंट पर चलेंगे, इस वाली रेखा पर ये निकलता है इनका 20 ईयर्स के समथिंग। इस रेखा को हम एक राहु रेखा के रूप में देखेंगे। यहाँ ये नुकसान की इन्हें तो फैमिली समस्याओं की रेखा के रूप में देखा जाएगा और इसे नुकसान की रेखा को के रूप में देखा जाएगा। अब यहाँ से देखिए इस पॉइंट पर 23 आते आते ये कुछ यहाँ हम पॉजिटिविटी लेंगे, कुछ चेंज को लेंगे और बदलाव इनके जीवन में रहेगा। अब यहाँ से जैसे ही चलते हैं तो देखिए लगभग इनका यहाँ आएगा 25वें वर्ष से 4 या 5 माह पहले आने वाला समय इनका, ये इनके लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अब ये तो हुई यहाँ तरक्की की बात, जीवन रेखा से निकली तरक्की की रेखा, निश्चित तरक्की होगी आने वाले समय में, लेकिन इनको भी ध्यान रखना है। अब फैमिली प्रॉब्लम्स यहाँ जो चलेंगी वह चलती रहेंगी, साथ में मानसिक तनाव भी रहेगा। अब यहाँ इनका एक क्वेश्चन है, मेरी शादी कब तक होगी? तो देखिए इस पॉइंट पर हम चलेंगे तो देखिए यहाँ फैमिली प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, यहाँ भी रहेंगी, आगे भी रहेंगी, वो भी आपको ये दिखा देंगे हम दोनों हाथों में। यहाँ इनके लिए 24 वर्ष और आने वाले 8 से 9 माह इनके जीवन में सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव। अब इस बदलाव में वैवाहिक जीवन अगर यहाँ इनका स्टार्ट होता है तो देखिए उसके बाद ये यहाँ तरक्की करेंगे। उसके बाद ये आप इनकी जीवन रेखा देख सकते हैं, अच्छी खासी ये चल रही है। अब यहाँ पर देखिए इनका जो 27वां वर्ष रहेगा, 28वां वर्ष रहेगा, इन 2 समय थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस रहेगा। उसके बाद अगर हम चलते हैं इनके 36वें वर्ष पे, तो यहाँ ये चेंज करेंगे, चेंज यानी मूव करेंगे, मूव करते हुए ये तरक्की भी यहाँ होगी। इस रेखा पर हम तरक्की को देखेंगे। कोई राहु रेखा नहीं है, इन रेखाओं के प्रभाव ज़रूर थोड़े से संघर्ष के लिए देखे जाएंगे और यहाँ ये
आपको रेखाएं चलती हुई दिखाई देंगी। ये एक प्लस रेखा, इस रेखा को ब्लर रेखा है, यहाँ रहती प्लस के लिए है ये रेखा, लेकिन प्रभाव में कमी देगी। अब यहाँ हमें इस रेखा को भी समझना चाहिए। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेखा ये नहीं है, लेकिन राहु क्षेत्र से निकली है। राहु क्षेत्र से निकली है, सूर्य की तरफ इसका जाना आपको यात्राओं द्वारा लाभ ये जीवन काल में कराएगी। अब देखिए, अचानक से धन योग, नॉन स्टॉप इनकम इस रेखा पर भी रहेगी। फ्लो अधिक नहीं रहेगा, बढ़ा चढ़ाकर हमें नहीं बोलना चाहिए किसी भी रेखा को लेकर, लेकिन तरक्की इस पर होगी। अब यहाँ चंद्र को देखें तो देखिए, चंद्र क्षेत्र पर इस एक रेखा को देखा जाए, ये यात्राओं की रेखा मानी जाएगी। यहाँ चंद्र इनका ठीक है, अच्छा शब्द यूज इस चंद्र क्षेत्र पर नहीं करेंगे, ये ठीक है, यात्राओं द्वारा लाभ जातक को देगा। यहाँ से फीमेल सपोर्ट भी जीवन में आता है, और भार्य मंगल भी आप देख सकते हैं, ये भी जातक का स्ट्रॉन्ग यहाँ रहेगा। कैसा भी समय, विपरीत से विपरीत समय जीवन में क्यों ना आए, व्यक्ति बिना किसी की मदद के स्वयं से उन समस्याओं का सॉल्यूशन करने वाला रहता है। अब यहाँ मस्तिष्क रेखा इनकी देख लेते हैं तो देखिए, तरक्की यहाँ ज़रूर देगी, लेकिन इस पर डिपेंड करता है तरक्की का फ्लो। जितनी ये ऊपर उठती है उसी स्पीड से तरक्की जातक की देखी जाती है। यहाँ भी है तरक्की, लेकिन तरक्की के साथ माइंड लाइन पर एज की अगर बात करें तो एज इनकी 29 वर्ष जो समय है इनका वर्ष, वहाँ तक थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब, और उसके बाद चीज़ें अच्छी चलते हुए दिखाई दे। ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये वाले, ये उस समय की तरफ संकेत करते हैं जब हमारे जीवन में किसी बात को लेकर एक अचानक सी हमें जीवन में मानसिक तनाव होता है, और उस समय माइंड पर काफ़ी प्रेशर इन आड़ी छोटी कट रेखाओं द्वारा देखा जाता है। अब यहाँ हम एक्सीडेंटल चांस इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो मुख्य रेखा है उस पर देखिए कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी एज के लगभग 32 का जो समय इनका रहेगा, थोड़ा सा इसे हम छोटी मोटी यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर देख सकते हैं। अब बात करेंगे हृदय रेखा की तो देखिए, हार्ट लाइन इनकी कुछ इस प्रकार से, और ये एक देखिए इसमें डिस्टरबेंस आया हुआ है, और यहाँ इसका इम्पैक्ट भी अगर देखें तो इनके यहाँ 21वें वर्ष को हम इस पॉइंट पर डाल देते हैं। अब ये कुछ इनके लिए टफ रहा होगा, 21वां वर्ष, या कुछ संघर्ष इनके जीवन में रहे होंगे। और यहाँ से अगर देखा जाए तो देखिए, एक रेखा और कुछ इस प्रकार से ये चल रही है, एक रेखा यहाँ चल रही है, एक रेखा ये चल रही है। अब यहाँ इन रेखाओं का प्रभाव दोनों जो हार्ट लाइन है उन पर इनको देखेंगे। इस रेखा को यहाँ ज़रूर जीवन में चेंज के लिए देखा जाएगा। थोड़ा सा देखिए, ये चीज़ें जो चल रही हैं ये अच्छी नहीं होती, ये जीवन में टफ समय को बताती है। अब ये क्षेत्र भी आप देख सकते हैं, अलग ही अपना प्रभाव उभार। अब यहाँ सूर्य
स्थिति हाथ में ठीक रहे, सूर्य और रेखा ठीक रहे, और ये पार्ट अगर यहाँ से माइंड लाइन के पास का हिस्सा दबाव लिए हुए है तो इसके जो प्रभाव रहेंगे उनमें कमी कर देगा। अब यहाँ ये उभरा हुआ है, अब इसको आधे मंगल का भाग उस क्षेत्र में इसे रखा जाएगा, लेकिन इनके लिए प्लस ये रहेगा कि इस पर ज़्यादा काट छाट नहीं है, अन्यथा प्रॉब्लम्स बढ़ सकती थी। दूसरा हैंड देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इनके क्वेश्चन का आंसर तो इस रेखा पर है। विवाह कब होगा? 25 से वह जब वर्ष लगेगा उससे पहले पहले ये विवाह योग यहाँ एक बन रहा है। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, जो युवावस्था का समय है इनका काफ़ी स्ट्रगल में निकलते हुए, ये डोट भी है, दिक्कतें भी रही इनको। ये जब भी रेखाएं गिरेंगी नुकसान को ये बताएंगी, आपको फैमिली प्रॉब्लम्स रहेंगी। अब यहाँ ये रेखा जब भी चलेगी ये भी कठिनाइयाँ देगी, ये बड़े बदलाव को जीवन में देगी। अब यहाँ आप देखते हैं तो देखिए इस वाले पॉइंट पर ये चेंज के लिए, बदलाव के लिए है यहाँ, और देखिए मानसिक तनाव वगैरह भी ऐसी रेखाओं पर, स्टडी वगैरह में कमी ऐसी रेखाओं पर, और ये जो रेखाएं आपको दिख रही हैं इनको तरक्की के लिए भी देखा जाएगा। अब यहाँ से ये भी एक रेखा है चेंज के लिए, जो साथ में भी थी यहाँ भी है, इसका पूर्ण पॉजिटिव फल इन्हें मिलेगा। अब यहाँ से ये रेखा ज़रूर प्रॉब्लम्स रेखा के नाम से यहाँ रहेगी। अब 36वां वर्ष ये इसके पास से, लेकिन आप दोनों हाथ जब देखेंगे तो मुख्य रेखाएं इनकी ठीक है। अब प्रॉब्लम्स हैं, सभी को थोड़ी बहुत रहती हैं, लेकिन जीवन में स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति वगैरह ठीक रहे तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा उस व्यक्ति के लिए रहता है। बाकी पार्टनर को लेकर चीज़ें चलेंगी, प्रभाव रहेगा। अब इन फॉर्मेशंस पर देखिए, इसको काफ़ी बार आपको बताया गया, ये रेखा तो आती ही संघर्ष के लिए। अब आपने वलय देखे हैं, सूर्य वलय देखा है, शुक्र वलय भी देखा है, शनि वलय भी देखा है। कई बार इसमें नए प्रकार की फॉर्मेशंस आप देखेंगे, ये रेखाएं ऐसे रहती हैं, लेकिन जब ये रेखाएं ऐसे घूमने लगती हैं तो भी ये इनकी तरह प्रभाव को देती है। यानी आपके काम धंधे को लेकर, आपकी वर्किंग फील्ड को लेकर, आपके वैवाहिक जीवन को लेकर कुछ संघर्ष लाती है। अब इसमें ये कंप्लीट नहीं है तो ये बचाव है। तो देखिए अच्छा साइन जितना अच्छा बनता है उसका प्रभाव उतना ही देखा जाता है। बैड साइन है, जितना खराब बनता है उतना ही खराब कम प्रभाव उसका देखा जाता है। तो ये इनके लिए प्लस यहाँ हम रखेंगे। अब मतभेद, कहा सुनी, ये सब चीज़ें यहाँ से रहेंगी। अब पिता को भी सूर्य रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ से उनके सुख में, उनके प्रेम में, उनकी सपोर्ट में भी कमी ऐसे सूर्य पर रहती है। अब मूल स्थिति शनि की देखें तो देखिए ये शिफ्टेड है, यहाँ आप देखेंगे दबाव भी है, इस पॉइंट पर दबाव भी है, अधिक है,
अधिक नहीं है, लेकिन शनि डिस्टर्ब है। यहाँ इसको हम पॉजिटिविटी के लिए लेंगे। ये इनके हाथ में अच्छी रेखा मानी जाएगी, तरक्की इस पर रहेगी। गुरु आप देख सकते हैं ये ठीक है, रेखाएं नहीं है, ये थोड़ी सी ब्लर रेखा है इनके हाथ में, लेकिन फिर भी लाभ जीवन में जितनी भी भूमि वगैरह जातक की रहती है उससे मिलता ही है। यहाँ ये एक रेखा काफ़ी प्लस के लिए, जब भी आर्थिक रूप में स्वयं को ऐसे फील करेंगे कि किसी भी काम को लेकर, आवश्यकता को लेकर धन की कमी महसूस होगी, उसी समय ये रेखा एक जिन्नी की तरह काम इनके आएगी और कहीं ना कहीं से इनके लिए धन मैनेज ये कर देगी। तो बुध क्षेत्र पर एक ये रेखा काफ़ी शुभ रेखा मानी जाती है, इसको प्लस लेंगे हम। और यहाँ से भी एक रेखा है जो तरक्की को बताती है, ये रेखाएं डिस्टरबेंस लाती हैं। अब यहाँ देखिए ये एक प्लस इनके लिए है, देखा होगा आपने काफ़ी हाथों में ये फॉर्मेशन बनती है, ऊपर की एज में सफलताओं को ये रेखा दर्शाती है। क्या पूर्ण रूप से इसका फल इन्हें मिलेगा? नहीं, प्रभाव में कुछ कमी रहेगी, क्योंकि जो कर्म क्षेत्र को जो हाथ बताता है, इस जीवन को जो बताता है, उस हाथ में ये रेखा ब्लर रेखा है और यहाँ ये कंप्लीट है, तो प्रभाव कुछ कम रहेगा, लेकिन शुभता के लिए देखा जाएगा। चंद्र के आधे क्षेत्र को 50% हिस्से को अगर यात्रा रेखाएं कवर करती हैं तो जातक की विदेश यात्राएं होंगी, तो ये इनके लिए प्लस रहेगा। चंद्र का दबाव, अब चंद्र पर दबाव है तो यहाँ से वहाँ चंद्र ठीक था, यहाँ चंद्र अच्छा नहीं ठीक, यहाँ कमज़ोर दबाव लिए हुए हैं, तो कमियाँ रहेंगी। किसको लेकर? माँ को लेकर संघर्ष मन में रहेगा। स्वास्थ्य, उनसे दूरियाँ कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालेगा। सेकंड, मन का कारक ग्रह है, तो यहाँ भी कुछ संघर्ष मन पर भी देखा जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चनों की बात। मेरा विवाह कब तक होगा? तो देखिए 25वें वर्ष आते आते आपकी शादी हो जाएगी। मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा? लाइफ पार्टनर वैवाहिक जीवन को लेकर देखिए कुछ प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स आपको रहेंगी। यहाँ ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो लाइफ पार्टनर रहेगा, क्योंकि सूर्य की जो फॉर्मेशंस हैं वो ठीक नहीं है, दोनों हाथों में नहीं है, और ऊपर से ये रेखाएं भी उतर रही हैं, आप इनको देख सकते हैं। इन रेखाओं पर जब भी ये ऐसे बनती हैं तलाक तक करवा देती हैं। क्या मेरे हाथ में तलाक का योग है? बिल्कुल नहीं है। उस स्थिति में क्या करना चाहिए? उस स्थिति में वैवाहिक जीवन में ये नकारात्मक प्रभाव देंगी। मेरे लिए टफ समय, तो देखिए 32वां ईयर्स अगर आप क्रॉस करते हैं तो विवाह को लेकर या अन्य किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस हैंड को देखते हैं, उसमें आप 32वां वर्ष अगर क्रॉस करते हैं तो आपके लिए ये चीज़ें प्लस वैवाहिक जीवन वगैरह, बिजनेस वगैरह ये रहेंगे, क्योंकि 32 आते आते कुछ यहाँ लॉस की संभावना आपके हाथ के अकॉर्डिंग बन रही है। मेरी आर्थिक संपन्नता, तो देखिए 33वें वर्ष के बाद धीरे धीरे सफलताएं आपको मिलेंगी, और आपके जैसे ही 42 कवर होते हैं उसके बाद आपको जो एक फ्लो रहता है तरक्की का वह आपको मिलेगा। किस लेवल पर मिलेगी सफलता? तो देखिए ज़्यादा उच्च योग किसी भी रेखा द्वारा या क्षेत्रों की स्थिति द्वारा ज़्यादा अगर हम कहें करोड़ों का योग वह नहीं दिख रहा।
और संबंधों को लेकर आपका क्वेश्चन, तो देखिए रेखाएं संघर्ष में थोड़ा आपका वैवाहिक जीवन बनाएंगी। उपाय आप ले लें, करें, भगवान ने चाहा तो सब पॉजिटिविटी रहेगी। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।